नमस्कार। आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से आत्माओं से, मृत व्यक्तियों से बात करने की सरल विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि के द्वारा आप अपने घर के मृत व्यक्ति या किसी भी जान पहचान के मृत व्यक्ति से बात कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, यह विधि मनोरंजन के उद्देश्य से न करें, क्योंकि आपके लिए खतरनाक सिद्ध भी हो सकता है। आत्माओं को बुलाना आसान है, पर उसे वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। कई बार बुलाई गई आत्मा वापस नहीं जाती है और वापस नहीं जाने वाली आत्माएं आपके जीवन में होनी अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने लगती है। हो सकता है कि नहीं लौटने वाली आत्मा की उपस्थिति से आपका जीवन एक नर्क बन जाएगा। बुरी आत्माओं के कारण कई बार लोग पागल, विक्षिप्त या आत्महत्या तक कर लेते हैं। अतः वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए दिया जा रहा है। इस विधि का प्रयोग किसी योग्य तांत्रिक के निर्देशन में ही करें, अन्यथा आपको हानि भी हो सकता है, जिसका जिम्मेवार चैनल नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। अब मैं आत्माओं को बुलाने का विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि के माध्यम से आत्माओं को बुलाकर आप अपने परीक्षा प्रश्न पत्र की जानकारी, अपना भूत, अपना भविष्य या जमीन के अंदर पड़े हुए धन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप एक लकड़ी का एक बोर्ड बना लें। इस बोर्ड को उइजा बोला जाता है। जो नमूना आपको वीडियो के स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद लकड़ी के बोर्ड पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लें। अंग्रेजी का अक्षर लिखना है तो ए से लेकर के जेड तक लिख लें और उस अक्षर के नीचे 1 से 9 एवं 0 तक अंक लिख दें और ऊपर में एक कोने में हाँ या इंग्लिश में यस और दूसरे कोने में नहीं या इंग्लिश में नो लिख दें, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। आप गौर से स्क्रीन पर जो आपको उइजा बोर्ड का नमूना दिखाया जा रहा है, उसी तरह आप एक बोर्ड तैयार कर लें। अक्षर और अंक के बीच में एक गोला बनाकर उस पर कांसा का एक कटोरी उल्टा करके रख दें। यानी कि अक्षर जो आपने लिखा है और नीचे जो अंक लिखा है, दोनों के बीच में एक गोला बना दें। उस गोला के ऊपर एक कांसा का कटोरा उल्टा करके रख दें। विधि प्रारंभ करने से पहले कमरे के एक कोने में 2 अगरबत्ती जला दें। फिर 3 या 5 लोग मिलकर उस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी आत्मा का आवाहन करें। यह प्रयोग अकेले नहीं किया जाता है, अतः यह ध्यान रखें कि आत्मा का आवाहन 3 या 5 लोग मिलकर के ही करें। आवाहन करने का तरीका है, जैसे राम नाम के व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हैं। अगर आप राम नाम के व्यक्ति को देखे हुए हैं तो उसका चेहरा ध्यान करके उसका नाम लेते हुए राम नाम के किसी आत्मा को बुलाना है तो उंगली रखकर आप इस तरह से आवाहन करें। हे राम नाम की आत्मा, आपका मैं आवाहन करता हूँ, आप आएं और मेरे प्रश्नों का जवाब दें। इस तरह से आवाहन करने पर
आत्मा आ जाती है। जब आत्मा आ जाती है तो संकेत मिलता है। संकेत क्या मिलता है? तो कटोरी अपने आप चलने लगती है। जब आत्मा के आने का संकेत मिल जाए तो फिर आप आत्मा से प्रश्न पूछें। जैसे आपका नाम क्या है? तो कटोरी पहले आर पर, फिर ए पर, फिर एम पर जाकर रुक जाएगी। यानी कि आप उससे यह मालूम कर लें RAM, यानी कि उसका नाम राम है। इसी तरह से आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। जैसे अगर आपको लॉटरी का नंबर जानना है तो लॉटरी का नंबर मान लीजिए 2 पर अगर कटोरी जाकर के रुक जाती है 2, फिर 3 पर 3, फिर 4 पर 4, फिर 5 पर 5, इस तरह से सीरियली जो है उस नंबर को आप लिख लें, वही लॉटरी का नंबर होगा। इस तरह से आप कोई भी आप अपना भूत या भविष्य भी उस आत्मा से आप जान सकते हैं और वह आत्मा कटोरी के माध्यम से आपके द्वारा लिखा गया जो अक्षर है और अंक है उस दोनों के माध्यम से आपको आत्मा उत्तर देगी। अगर यस या नो में अगर आपसे उसे क्वेश्चन करना है तो वह कटोरी यस पर जाएगी या नो पर जाएगी। इस तरह से यस और नो पर जाकर के वह कटोरी आपको आत्मा के द्वारा दिया गया संदेश आप तक पहुंचाएगी। इस तरह से आप आत्माओं को बुला करके आप अपना प्रश्न जान सकते हैं। आत्मा को वापस भेजने के लिए आप उसको बार बार धन्यवाद देकर कहा जाता है कि अब आप वापस चले जाएं। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आत्मा को धन्यवाद देकर उसे वापस चले जाने के लिए कहें। इस तरह से आत्मा वापस चली जाती है। अगर बुरी आत्मा है तो हो सकता है वापस नहीं भी जाएगी, तो तुरंत तांत्रिक की सहायता लें, अन्यथा खतरा पैदा हो सकता है। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।